नमस्कार विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति में, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी विद्यार्थियों के लिए है। बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि मेरे चैनल पर बहुत से विद्यार्थी अदर यूनिवर्सिटी से भी जुड़ गए हैं। डीएवी के अलावा जगह जगह से विद्यार्थी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। अभी अभी मनीष व्यास जी के कमेंट हमने देखे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को पढ़कर लाइक किया है, पसंद किया है और डिमांड की है कि मैडम आप योगा के क्वेश्चन भी डालिए। विक्रम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम 19 से है फाउंडेशन कोर्स की, तो हिंदी के साथ साथ ही योगा के भी कुछ क्वेश्चन ज़रूर दूंगी मैं 19 के पहले आपको। कल आपको योगा के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए प्रेमचंद जी के परिचय को नोट डाउन करिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, पहलुओं को। जीवन परिचय। अपने समय को अपनी कहानियों में बांधने वाले हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लहमी गांव में कायस्थ परिवार में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। नोट डाउन करेंगे। कथा सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद। पूछा जाता है कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन। तो प्रेमचंद जी जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी जिले के लहमी गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है किस गांव में हुआ, कभी पूछा जाता है किस परिवार में हुआ, तो याद रखना है वाराणसी जिले के लहमी गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। 31 जुलाई 1880 को हुआ था। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए सीधे सीधे पॉइंट पर आ रहे हैं और सीधे सीधे पढ़ाई कर रहे हैं हम, फटाफट बिना समय को गंवाए। 31 जुलाई 1880 को हुआ था। किस सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या है, जरूर पूछा जाता है। तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। माता इनकी आनंदी देवी थी, कुशल गृहिणी थी। पिता मुंशी अजैब राय थे, जो कि डाक मुंशियम खेतीहर थे। नोट डाउन करेंगे पिता क्या थे, नाम क्या था। 7 वर्ष की आयु में उनकी माता तथा 14 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया था। 7 वर्ष की आयु में माता का हो गया था और 14 वर्ष की आयु में पिता का हो जाने से उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वो साधाहीन, कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद है। विद्यार्थियों, इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। पूछा जाता है आरंभिक शिक्षा किस में हुई, तो उर्दू और फारसी में हुई। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का शौक था। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिलस्मी ए होशरुबा पढ़ लिया था। नोट डाउन करिए, लिखिए फटाफट। आप नोट्स बना रहे होंगे, पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, तो लिखिए 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिलस्मी ए होशरुबा पढ़ लिया था। पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने तिलस्मी ए होशरुबा पढ़ लिया था 13 वर्ष की उम्र में, तो प्रेमचंद जी ने। कितने वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था, किसी भी प्रकार से प्रश्न बनेगा 2-3 प्रकार से। 1898 में मैट्रिक, वर्तमान में 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की, तो 1898 में की। नौकरी के साथ इन्होंने पढ़ाई भी की और 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1910 में 1919 में बीए उत्तीर्ण कर लिया था। बीए कब उत्तीर्ण किया? 1919 में उत्तीर्ण कर वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। अगला पैराग्राफ देखिए विद्यार्थियों। प्रेमचंद जी का 15 वर्ष की उम्र में पहला विवाह हुआ। पहला विवाह कब हुआ, पूछा जाता है, जो असफल रहा। वे आर्य समाज से बहुत अधिक प्रभावित थे। प्रेमचंद जी किससे प्रभावित थे? आर्य समाज से अधिक प्रभावित थे और हमेशा विधवा विवाह का समर्थन करते थे। विधवा विवाह का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो प्रेमचंद जी है विद्यार्थियों। इसलिए उन्होंने प्रगतिशील विचारों के अनुरूप, प्रेमचंद जी किस विचारों के अनुरूप है, तो प्रगतिशील, प्रगतिवादी, आधुनिक, कुछ भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो प्रगतिशील विचारों के जनक थे प्रेमचंद जी। 1906 में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। किससे किया? 1906 में किया, शिवरानी देवी से किया और यह उनका दूसरा विवाह था। पहला विवाह उनका सफल हुआ था, हम जानते हैं। उनके 2 पुत्र, प्रेमचंद जी के पुत्र कितने हैं? 2 पुत्र है, श्रीपत राय और अमृत राय, तथा एक पुत्री। पुत्री का नाम है कमला देवी। पुत्रों के नाम याद कर लेंगे, पूछा जाता है। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में, रचनात्मक जीवन या साहित्यिक जीवन कितना रहा? 33 वर्षों का रहा। साहित्य की अनवरत विरासत सौंपकर उन्होंने 8 अक्टूबर 1936 को शरीर का त्याग किया। उनकी मृत्यु, उनका देहांत, उनका निधन पूछा जाता है, तो निधन की तारीख नोट डाउन करेंगे। 8 अक्टूबर 1936 को शरीर का त्याग किया था। कृतित्व की बात करते हैं, रचनाओं की बात करते हैं। प्रेमचंद ने कथा साहित्य के लेखन का प्रारंभ नवाब राय के नाम से उर्दू में किया। धनपत राय उनका वास्तविक नाम था, परंतु साहित्य लेखन का प्रारंभ, कथा साहित्य, वो भी याद रखिएगा, कथा साहित्य लेखन का प्रारंभ नवाब राय नाम से किया था और उर्दू में किया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी,
नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय संस्मरण आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। उनका संपूर्ण लेखन सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना जाता है। उनकी पहली पुस्तक, प्रेमचंद जी की पहली पुस्तक कौन सी कहलाती है? सोजे वतन। सोजे वतन के बारे में एक विशेष बात, जो देशभक्त की 5 कहानियों का संग्रह है। सोजे वतन देशभक्त की 5 कहानियां उसके अंतर्गत संग्रहित है। 700 प्रतियां, उसकी 700 प्रतियां अंग्रेज शासकों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अंग्रेज शासकों ने कौन सी पुस्तक को प्रेमचंद की जब्त कर लिया था? तो सोजे वतन को जब्त कर लिया था और 700 प्रतियां थी, जब्त कर जला दी गई थी। जला दिया था उन्होंने, क्यों? क्योंकि देशभक्ति का भाव प्रखर हो रहा था। इसके बाद उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। बाद में जब सोजे वतन को जला दिया गया, छीन लिया गया, तो उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने 15 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकों की रचना की। नोट डाउन कर लेंगे किस किस का रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान से प्रभावित होकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरनचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी। क्यों दी? उनके उपन्यास के क्षेत्र में योगदान से प्रभावित होकर। प्रेमचंद ने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। उनका लेखन आदर्श से भरा और यथार्थ का जीता जागता चित्रण है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, वंचितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय रहते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए उनके लेखन के मूल विषय क्या क्या है, अंडरलाइन करेंगे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति उनके लेखन का विषय है। वंचितों का शोषण उनके लेखन का विषय है। समाज में स्त्री की दुर्दशा उनके लेखन का विषय है। और स्वाधीनता आंदोलन भी उनके लेखन का मूल विषय रहा है। पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी के लेखन के विषय थे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद की कहानियां कहाँ संकलित है? तो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, पूस की रात, ईदगाह, मुफ्त का यश, गुल्ली डंडा, शतरंज के खिलाड़ी और कफन उनकी मुख्य कहानियां हैं। मुख्य कहानियों को सिलसिलेवार क्रमबद्ध रूप से नोट डाउन कर लीजिए विद्यार्थियों। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके मुख्य उपन्यास है। कहानियां दी गई है और कुछ उपन्यास दिए गए हैं, जिसे क्रमबद्ध रूप से नोट डाउन करिए। जागरण, हंस आदि पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जागरण और हंस। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि जागरण पत्रिका का संपादन किया। 4 ऑप्शन आपको याद रखना है, प्रेमचंद जी ने किया। चलिए कृतित्व के बाद हम पढ़ते हैं भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू से हिंदी भाषा में आए थे, इसलिए इनकी भाषा में उर्दू के मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। इनकी भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। सादगी, अलंकारिता का समन्वय इनके भाषा की विशेषता है। इनकी रचनाओं में वर्णनात्मकता, व्यंग्यात्मकता, भावात्मकता तथा विवेचनात्मकता 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। तो इनकी रचनाओं में कितनी प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती है? याद रखेंगे 4। वो 4 प्रकार कौन कौन से पूछ लेता है? तो वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक। क्रमबद्ध रूप से इसे याद करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने चित्रात्मक शैली तो प्रेमचंद की रचनाओं का प्राण तत्व है। प्रेमचंद की रचनाओं का प्राण तत्व क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे चित्रात्मक शैली। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सहज सरल मार्ग प्रदान कर साहित्य के भंडार में अभिवृद्धि की है। विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, जो कि BA, BSc, BCom, BBA, BCA प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए है। फाउंडेशन कोर्स से और भाषा और संस्कृति से देख रहे हैं। सम्मान में देखिए, प्रेमचंद की जन्म शताब्दी 31 जुलाई 1980 को भारतीय डाकतार विभाग द्वारा 30 पैसे का मूल्य का टिकट जारी किया गया था। ये महत्वपूर्ण पहलू है, बिंदु है, नोट डाउन करिए कि 31 जुलाई 1980 को भारतीय डाकतार विभाग द्वारा 30 पैसे का मूल्य डाक टिकट जारी किया गया था प्रेमचंद जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर।
गोरखपुर के जिस स्कूल में वो शिक्षक थे वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो गोरखपुर के स्कूल में जहाँ वे शिक्षक थे वहाँ पर, उस स्कूल में, गोरखपुर के स्कूल में। तथा इस संस्थान के भित्तियों पर लेख भी लिखे गए। भित्तियों से तात्पर्य दीवारों पर। गोरखपुर के स्कूल के उस संस्थान में दीवारों पर भी लेख लिखे गए, प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए। एक प्रतिमा को भी स्थापित किया गया। प्रेमचंद की 125वीं जयंती पर शासन की ओर से वाराणसी से लगे लहमी गांव में प्रेमचंद स्मारक और शोध अध्ययन केंद्र संस्थान बनाया गया। प्रेमचंद स्मारक और शोध अध्ययन केंद्र कहाँ बनाया गया? तो वाराणसी में बनाया गया। कब बनाया गया? तो प्रेमचंद जी की 125वीं जयंती पर। किसके द्वारा बनाया गया? तो शासन की ओर से बनाया गया। इस तरह 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। सारांश यह है कि प्रेमचंद जिन मानवीय मूल्यों के लिए अपनी कथा उपन्यास में पात्रों को लेकर आए वे सब यथार्थ जीवन के पात्र थे। उनका प्रयत्न मनुष्य के अंदर आदर्श की स्थापना करना था। निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इसमें वे सफल हुए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स से प्रेमचंद के जीवन परिचय को देखा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को नोट किया है जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। एक विशेष सूचना कि इसी चैनल पर मेरे द्वारा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए। साथ ही साथ BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को भी सिलेबस और एग्जाम पेपर्स 5 साल के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से क्रमबद्ध रूप से प्रदान करने का प्रयास किया है ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास हो सके विद्यार्थियों। साथ ही साथ एक और सूचना है कि इस चैनल पर मैं B.Ed का संपूर्ण कोर्स सबसे पहले सिलेबस दिया है। सिलेबस के बाद उसको अध्ययन अध्यापन कराया है, मैंने पढ़ाया, पूरा डिटेल में नोट्स पढ़ा है। और साथ ही साथ 5 ईयर्स के एग्जाम पेपर भी B.Ed के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो विद्यार्थियों जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपके कोई भाई बहन, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी B.Ed का विद्यार्थी या B.Ed कर रहा है तो उसे ज़रूर इस चैनल के लिंक भेजिएगा ताकि वो भी B.Ed के संपूर्ण कोर्स को पढ़ सके और इसका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।